अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में हम बड़ी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। हम आज के व्लॉग की इब्तिदा चांद से करेंगे और इसकी जो इंतहा है वो सूरज पे करेंगे। सबसे पहले हम नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज हमें पढ़नी भी चाहिए और गाइस जो नमाज है वो ऐसी पढ़े, एक ऐसा सजदा करें। वो कहते हैं ना कि सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे, एक ऐसा सजदा तलाश कर। हमें जो काम भी करना है उसको खुलूस नीयत के साथ, दिल से करना है, लगन के साथ करना है, स्ट्रगल करनी है और मेहनत करनी है और फल देखना फिर अल्लाह उसमें कितना डालता है। तो लेट्स हैव अ वेट। आई डू होप एवरीबॉडी विल बी एंजॉय अ लॉट। तो गाइस अभी हम अपनी मॉर्निंग वॉक का आगाज़ करते हैं और उसके साथ साथ एक व्लॉग भी करते हैं। व्लॉग में आज हम बड़ी अच्छी मीनिंगफुल बातें करेंगे। देयर इज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू। अब मेरे सर के ऊपर देखें क्या है, तो दिस इज़ अ मून। गाइस देखें कितना प्यारा सीन है। गाइस चांद को देख के ना मुझे हबीब जालिब का बड़ा खूबसूरत शेर जो है वो याद आ गया है कि ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने देखा कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं, ना डरते हैं ना नादिम हैं, ना लोगों के वो खादिम हैं यहाँ पर कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं, कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है, वो कहते हैं सब अच्छा है, मगरिब का राज ही सच्चा है, ये देश है अंधे लोगों का, ए चांद यहाँ ना निकला कर। तो गाइस अभी हम अपने डेरे को, अपने एनिमल्स को छोड़ते हुए सीधा वॉक का रुख करते हैं, नहर की तरफ जाते हैं। और ये वाकई गाइस जो मैंने बात की है, ये देश है अंधे लोगों का। अब हमने सारी बातें यहाँ आज ऐसी करनी है और साबित भी करेंगे। तो गाइस अभी भी चांद हमारे साथ साथ है और सब आप भी जो हैं वो मेरे लिए चांद की तरह हैं। ऑल माई फॉलोअर्स आर लाइक अ मून फॉर मी। तो आज के व्लॉग में गाइस हम बताएंगे कि जो ये साल है, ये लोगों का हक छीनना, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी, लोगों के साथ ये जो जुल्म ज़्यादती, ये अंधे हाकिम जो ना डरते हैं ना नादिम हैं और ना लोगों के वो खादिम हैं, ये सारी बातें हम करेंगे और गरीब की मजबूरी और बेबसी भी जो है वो भी बताएंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा। आज के व्लॉग जो है बड़ा हाईली वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस ये उल्टी गंगा से मुराद ये है कि यहाँ झूठ को झूठ कोई कहता ही नहीं है। अगर एक आदमी के पास पैसा है, दौलत है, उसका कारोबार है, उसके पास ओहदा है ना, उसने गलत भी कहना है ना तो वो सही होगा। यानी इससे मुराद ये है कि माइट इज़ राइट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गाइस ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है एट द बैक ऑफ मी। इसी स्कूल से ही हम पढ़े हैं। गाइस ये जो मून है ना, अभी भी इसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। ये देखें बैक पे हमारे साथ साथ चलता जा रहा है। ये मॉर्निंग के सीन में ये देखें, वो देखें दरख्तों के पीछे छुप गया है। अब ये देखें, तो आज हम कितने लकी हैं। अलॉन्ग विद मी आई एम हैविंग अ मून। चांद के साथ वॉक करते हुए यार अपना ही मज़ा। ये देखें वो भी साथ साथ चल रहा है। गाइस वो कहते हैं ना कि जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कभी भूल हुई है। अभी हम गाइस आपको शो करते हैं कि किसान की जो ये गन्ने की फसल है उसकी किस तरह बेकदरी है। गाइस ये देखें कि किसान सारा साल, गर्मी है सर्दी है, पानी लगा लगा के थक जाता है, खाद महंगे फर्टिलाइज़र। जहाँ तक आपकी ये विजिबिलिटी है, ये शुगर केन की फसल पड़ी है। गाइस ये देखें ज़मीन के ऊपर ये फसल पड़ी है। गांव के जो फार्मर्स हैं उनके लिए ये उम्मीद की किरण होती है, उनका ये फ्यूचर होता है। अभी गवर्नमेंट ने मिलें भी नहीं खोली और इनको बाकायदा रेट भी नहीं दिया। तो गाइस अभी मैं ना आपको दिखाता हूँ एट द बैक ऑफ मी कितना ये गन्ना जो है पड़ा है किसान का। ना उसको भी पैसे मिल रहे हैं, ना उसको ये पता है कि उसका जो रेट है, उसकी जो प्राइस है एक मन की, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड की है। तो गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए। फार्मर जो है उसको खुशहाल होना चाहिए। नो डाउट फार्मर इज़ अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी।
तो गाइस ये सारी सूरत हाल आपने नोट कर लिया, देख लिया है। तो हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि जब उसकी कोई किसान की चीज़ पक के तैयार होती है, ख़रीदने वाले जिनकी आगे मिलने हैं उन्होंने अपने डीलर रखे हुए हैं। उनको पता है किसान की मजबूरी है, उसने एक फसल उठानी है, दूसरी बोनी है, रेट भी नहीं देते। और किसान जो होता है ना, जो अपनी उम्मीदें लगा के बैठा होता है कि इतना रेट मिलेगा, वो बूस्ट नहीं होता बल्कि डिस्करेज होता है। तो रोज़ी रोटी के लिए जो है ना, जितने भी ये चरिंद परिंद इंसान हैवानात हैं, वो अपनी प्लानिंग के साथ जाते हैं। सुबह उनकी प्लानिंग होती है। लेकिन गाइस एक हकीकत है कि इंसान जो है ना, नो डाउट अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन ये सारी अपनी प्लानिंग के अंदर एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है जो अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। तो हमें अपनी मौत को याद रखना है, हमें अच्छे काम करने हैं, हमें दूसरों की खिदमत करनी है, उनको सर्व करना है। ये ज़िंदगी जो है, इसका कोई ट्रस्ट, कोई गारंटी, कोई वारंटी नहीं है। गाइस वो कहते हैं ना कि दिल के दरिया को किसी रोज़ उतर जाना है, इतना बेसमत न चल कि लौट के घर जाना है। तो शॉर्ट में वे में मैं ये कहूँगा कि हमें अकड़ के ज़मीन पे नहीं चलना, मगरूरी के साथ नहीं चलना, हमें तकब्बुर नहीं करना, आजी इनकसारी और जो दरवेशी है ना, वो अडॉप्ट करनी है। दिस इज़ वेयर वी नीड्स टू गो। गाइस ये देखिए, अभी मैं एक फार्मर के साथ ही खड़ा हूँ। ये बैलों की जोड़ी है। अभी मैं मुकम्मल तौर पे ना आपको इसको शो करता हूँ और इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हैव अ वेट। तो गाइस ये देखें, हमारा किसान अभी भी कितना बेबस है कि मॉडर्न टूल्स उसके पास नहीं है। वही लकड़ी का हल, पुरानी कमज़ोर लागेर बैलों की जोड़ी, और मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, फील्ड में जाता है। लेकिन हुकूमत, माफिया, ये बड़े बड़े लोग जिनकी मिलें गन्ने की हैं, आटे की हैं, ये उनके हाथों ना इस्तेसाल होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इनको सर्व करना है, इनको बूस्ट करना है और इनको मुनासिब कीमत देनी है। इनकी जो बनती है उजरत, इनका मुआवजा फसल की, हमें इनको इनकी फसल की मुनासिब कीमत देंगे तो इनकी हौसला अफजाई होगी। तो गाइस अभी मैं रनिंग करके आ रहा था, कंडीशन आपके सामने है। ये भाई सब्ज़ी वाले आपको ना सलाम करेंगे। तो सब्ज़ी हम ख़रीदते हैं। ये देखें, सब्ज़ी खानी भी चाहिए। पालक है, आलू है, गोभी है, सर्दियों की जितनी भी सब्ज़ी है। तो वन शुड मस्ट हैव सच टाइप्स ऑफ डाइट्स, क्योंकि जो ग्रीन सब्ज़ियां हैं गाइस, इसमें मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारे ऐसे अज़ा होते हैं जो हमारी बॉडी को मजबूत करते हैं। तो गाइस आप हमारे साथ रहिएगा। आज हमने अपने व्लॉग की इब्तिदा चांद से की। अभी हम आपको सूरज भी दिखाते हैं। तो लेट्स हैव अ वेट। साथ अभी देखिए, हम अपने पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, अपने फेवरेट ट्रैक पर पहुंच चुके हैं। और ये मेरा फेवरेट ट्रैक है गाइस, क्योंकि ये जो ट्रीज़ हैं, स्काई रॉकेटिंग ट्रीज़, दे मेक द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रैक। अलॉन्ग विद दिस आपको ये दिखाएंगे, ये जो नहर है इसकी अपनी ब्यूटी है। इट वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड बिफोर द पार्टीशंस ऑफ पाकिस्तान। तो गाइस आज के व्लॉग का जो मॉरल मकसद है, वो हमें किसी का इस्तेसाल नहीं करना, किसी का हमने हक नहीं मारना। वो कहते हैं ना कि यूं ही है इबादत, यूं ही है दीनो ईमा, कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जो इंसान है ना, हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी खूबसूरत बात है कि ओ पीपल, ऑल ऑफ यू हैव वन गॉड एंड ऑल मैनकाइंड इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ आदम। नो अरब हैज़ एनी सुपीरियरिटी ओवर अ नॉन अरब
नान अरब है यानी सिक्योरिटी ओवर अरब। लेकिन आज यहाँ इतना इस्तेसाल है, चाहे एक बिजनेसमैन है, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे एक शॉपकीपर है, चाहे एक फ्यूडल्स है, जो छोटा तबका है ना उसको इस्तेसाल इतना किया जाता है कि जिस तरह ग्राइंडर के अंदर हम दाने डालते हैं ना, चाहे मक्की के हों चाहे गंदम के, तो उनको पीसा जाता है। और हमारी जो लोअर तबके के लोअर लेवल पे जो आवाम है उनके साथ उनकी कंडीशन ही हुई है। जो जागीरदार हैं पाकिस्तान के अंदर गाइस, दे आर द रियल फ्यूडल्स, इवन द सक द ब्लड ऑफ पीजेंट्स। तो जो इस तरह की नेगेटिविटीज़ हैं उनसे हमें अवॉइड करना है, क्योंकि गाइस ये दुनिया जो है ना ये 2 दिन की है, परमानेंट हमें यहाँ नहीं रहना। वी आर answerable to all our deeds, to all our works which we are going to do on this land। ये हमें ज़हन के अंदर रखना है और हमें अपनी इस प्लानिंग के अंदर मौत को कभी नहीं भूलना, मौत को ज़हन में रखना चाहिए। और ये एक अटल हकीकत है। वो कहते हैं हमने तो यहाँ रहना ही नहीं है गाइस। वो कहते हैं ना कि बड़ी खूबसूरत बात है, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं कि जिस घर सारी उमर गुजारी, एक रात रखन लई बारी, सारे आखन एक दूजे नो छेती करो तैयारी। तो हमें जब हम मर जाते हैं ना तो घर वाले भी कहते हैं जल्दी जल्दी इसको नहलाते हैं, गुस्ल देते हैं, कफन करते हैं, दफनाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हमने जो साथ लेके जाने हैं वो हमारे अमाल हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमें अमल करना है, इस्तेसाल नहीं करना, लोगों के हक देने हैं, इंसाफ करना है। दिस इज़ वेयर वी नीड टू गो। तो गाइस, ये एट द बैक ऑफ मी सूरज है। हमें कुदरत के निज़ाम को देखना है तो इसकी पंक्चुअलिटी को देखना है, इसके राइज को देखना है और इसके फॉल को देखना है। और इसमें एक जो दुनिया के ऊपर वर्शिपिंग ऑफ द राइजिंग सन इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, हमें उससे अवॉइड करना है, क्योंकि हमेशा अरूज किसी पे नहीं रहता। राइज एंड फॉल्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ जिग जैग फॉर्म में जाती है। पैसा जो है ये हाथ की महल है, ये एक रिफ्लेक्शन की मानद है, एक साए की मानद है। आज है तो कल नहीं। हमें करना क्या चाहिए? हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड, हार्ड वर्कर, हमें कंसिस्टेंस होना है, कंसिस्टेंसी लानी है, स्ट्रगल करनी है और कोशिश करनी है। देन लीव इट अपॉन अल्लाह अलमाइटी। कुरान मजीद में भी है कि लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ, के इंसान के लिए हुई कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो एट द एंड मैं इसको कंक्लूड करूँगा। बाबा बुल्ले शाह का बड़ा खूबसूरत शेर है कि चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे डीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना पावे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्हां दा नहीं जगते कोई, वो भी पुत्तर पलदे वेखे, ओंदी रहमत दे नाल बंदे, पानी उत्ते चलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो व्लॉग था ज़िंदगी की हकीकत के बारे आपको अच्छा लगा होगा। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।